गांव में तेज बारिश के बाद धूप खिली हुई है। मूलचंद और प्रदीप अपने घर में बैठे हैं। सामने वही उबले आलू और दाल के साथ उबले फर्रे हैं। सब कुछ फीका और बेस्वाद लग रहा है। अरे यार, रोज वही उबले हुए आलू और बिना नमक की दाल खाकर मेरा मन पूरी तरीके से भर गया यार। अगर आज मैंने कुछ नया नहीं खाया ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे मियाँ, तुम अकेले नहीं हो। इस पूरे गांव में नया क्या मिलेगा? वही दाल, वही सूखे चावल और वही फीका खाना। ऐसा लगता है जैसे तमाम जिंदगी से जायका खत्म होता जा रहा है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि आखिरी बार जायकेदार लजीज खाना कब खाया था। वो उदास चेहरों के साथ खाना खाते रहते हैं। कुछ वक्त बाद काका भूख से परेशान चेहरा लिए गांव के चौपाल पर बैठे रहते हैं। मूलचंद और प्रदीप भी वहां पहुंचते हैं। वो काका के पास बैठते हैं और काका गांव की हालत को देखकर शिकायत करते हैं। मियाँ, पेट की आग तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। घर पर बीवी ने फिर से वही सादा बिना तड़के का फर्रा बना दिया। फर्रा तो ठीक है, पर रोज रोज वही उबला हुआ आटा खाकर मेरा गला बैठ गया है। अब तो फर्रा देखकर मेरा जी मचलाने लगता है। हकीकत तो यही है कि हम सब के घरों में वही पुराना बिना स्वाद का फर्रा बन रहा है। क्या सबका तस्वुर मर चुका है? कोई कुछ अलग क्यों नहीं सोचता? शायद इसीलिए हम सब मायूस हैं। फर्रा तो फर्रा है, लेकिन उसे खाने में भी तो मजा आना चाहिए। हमें कुछ अलग चाहिए, कुछ ऐसा जो हमारे मुंह का जायका पूरी तरह से बदल दे और हमें जीने का मकसद दे। उन्हें नहीं पता था कि वो इसमें क्या बदलाव ला सकते हैं। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग औरत नजर आती हैं। उनके सफेद चमकते बाल और चेहरे पर मुस्कान है। वो कोई और नहीं बल्कि डुनडुन चाची है। डुनडुन चाची हमेशा अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीती हैं। उनके लिए उनका बुढ़ापा सिर्फ एक आग है। दिल से वो अभी भी जवान हैं, तंदुरुस्त और मिलनसार हैं। वो अपने बगीचे की देखभाल कर रही हैं और फूलों से बातें कर रही हैं। तुम सब आज बेहद अच्छे लग रहे हो। देखो, फिर से खिलखिला रहे हो। चलो, आज रसोई में कुछ नया जादू किया जाए। आज का दिन कुछ खास होना चाहिए। डुनडुन चाची फूल को धीरे से थपथपाती हैं और कुछ वक्त बाद वहाँ से चली जाती हैं। चाची अपने आंगन में आती हैं, जहाँ पहले से गर्म तंदूर खाना बनाने के लिए तैयार है। वो अपने हाथों से चावल का आटा गूंदना शुरू करती हैं और उसे छोटे गोल आकार की रोटी बनाती हैं। फिर उन्हें चने की दाल के पेस्ट से भर देती हैं। फर्रे तैयार हो जाते हैं। वो फर्रे को सीधे गरम तंदूर में डाल देती हैं। सादा फर्रा तो सब खाते हैं, वो तो बस पेट भरने का जरिया है। आज मैं अपने डुनडुन स्टाइल में इसे तंदूर करके खिलाऊंगी। जब आग और मसाले आपस में मिलेंगे तब असली स्वाद का एजाज होगा। वो तंदूर से पके हुए फर्रे निकालती हैं और उन्हें एक एक करके प्लेट में रखती हैं। दूसरी तरफ मूलचंद, प्रदीप और काका डुनडुन चाची के घर के पास से गुजर रहे होते हैं। जब उन्हें वो खुशबू आती है, वो रुक जाते हैं और चुपचाप डुनडुन चाची के घर में झांकने की कोशिश करते हैं। ये कैसी जादुई खुशबू है? ऐसी खुशबू तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी। ये तो किसी शाही दावत जैसी लग रही है। ये तो खाला के यहाँ से आ रही है। क्या वो कोई त्योहार मना रही हैं? जरूर कुछ तो बात है। चलो चुपके से देखते हैं। मुझे तो भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं और ये खुशबू मुझे पागलों की तरह खींच रही है। सभी डुनडुन चाची के घर पर चले जाते हैं। चाची अपना खाना बनाना पूरा करती हैं और कुछ वक्त के लिए बैठ जाती हैं। फिर मूलचंद, प्रदीप और काका अंदर आते हैं। अरे आओ आओ। चाची, वो हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, पर इस खुशबू ने हमें रोक लिया। हम अपने आप को रोक नहीं पाए। चाची, ये आप क्या बना रही हैं? ये तो वो साधारण फर्रा नहीं लग रहा जो हम रोज खाते हैं। इसकी खुशबू तो बिल्कुल अलग है। चाची मुस्कान के साथ उठती हैं और सबसे पहले काका को ताजा तंदूरी फर्रे देती हैं। कुछ हिचकिचाहट के साथ काका एक फर्रा लेते हैं और खाते ही उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। वाह, ये क्या है? ये तो इतना कुरकुरा और मसालेदार है कि मैं क्या बताऊं। ये तो मेरे गले को भी नहीं चुभ रहा, बल्कि मजा दे रहा है।
इसे कहते हैं डुनडुन चाची स्पेशल तंदूरी फर्रा। सादे फर्रे को जब आग का प्यार मिलता है और मसालों का साथ मिलता है तो स्वाद अपने आप 10 गुना बढ़ जाता है। तुम लोग भी चखो। मूलचंद और प्रदीप भी एक एक और लेते हैं और उन्हें भी अब बहुत पसंद आता है। चाची, आप तो वाकई कोई जादूगर हैं। हमारे रोज के उस खाने को आपने क्या से क्या बना दिया। ये तो किसी बड़े शहर के खाने से भी बेहतर है। कुछ वक्त के बाद वो सभी उस आंगन में चारपाई पर बैठ जाते हैं। डुनडुन चाची उन्हें एक प्लेट में तंदूरी फर्रे का एक बड़ा हिस्सा देती हैं और वो सब हंसी टिटकी और बातें करते हुए उसका लुत्फ उठाते हैं। यकीनन चाची, आज मेरा पेट और मन पूरी तरह से भर गए हैं। घर जाकर सबको बताना पड़ेगा कि असली स्वाद क्या होता है। हम तो अब तक खाना सिर्फ निगल रहे थे, आज हमने असल में खाना खाया है। खुशी हमेशा बांटने से ही बढ़ती है बेटा। अगर तुम सबको अच्छा लगा तो मेरा दिल खुश हो गया। अगली बार हम कुछ और नया ट्राई करेंगे। चाची, अब से हमें फरा का मतलब सिर्फ आपके हाथ का बना फरा ही याद रहेगा। बाकी सब तो बस खाना है, ये तजुर्बा है। लंबे वक्त के बाद वो सभी संतुष्टि से खाना खाते हैं। कुछ वक्त बाद मूलचंद, प्रदीप और काका सभी फिर से गांव की चौपाल पर आते हैं और उनके चेहरे संतुष्ट और खुशी से भरे हुए हैं। तीनों तंदूरी फर्रे के स्वाद के बारे में बातें करते रहते हैं और बाकी गांव वाले सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तुम सबको पता नहीं है, आज जो हमने चखा वो जन्नत जैसा था। चाची ने सादे फर्रे को आग में पकाकर तंदूरी बना दिया है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कल हम भी चाची के पास चलेंगे, हमें भी वो तंदूरी फर्रा चखना है। कोई मुझे भी तो बताओ कि उसका जायका कैसा था। उन्होंने मामूली फर्रे को तंदूर में सेक कर उस पर मसाले और नमक लगाकर हमें खिलाया। वो फर्रे किसी जादू से कम नहीं थे। क्या सच? तब तो चाची को इसे बेचना चाहिए। आप उन्हें ये करने की राय क्यों नहीं देते? हाँ बिल्कुल, ये एक बेहतरीन ख्याल है। चलो चाची को ये सलाह दे के आते हैं। काका, मूलचंद और प्रदीप चाची के घर वापस जाते हैं। अगले दिन डुनडुन चाची के पास गांव की चौपाल में एक सुंदर सजाया हुआ ठेला होता है जहां सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। चाची सबको स्वादिष्ट तंदूरी फर्रे परोसती हैं और लोग खुशी खुशी से खाते हैं। वाह चाची, बहुत लजीज बनाया है, ने हुए इसके। चाची उन्हें एक मीठी मुस्कान देती हैं। ये तंदूरी फर्रे की दुकान मैंने पैसों के लिए नहीं बल्कि तुम सबकी अच्छी सेहत और स्वाद के लिए शुरू की है बेटा। मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, ये तो तुम सबके लिए तुम्हारी डुनडुन चाची की मोहब्बत है। सभी खुश नजर आते हैं। वो तंदूरी फर्रे सबके साथ बांटते हैं। सभी मुसाफिर, गरीब और रईस इस लजीज खाने का लुत्फ उठाते हैं। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है।